आप सब हर महादेव, आशा करते हैं आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अच्छा खा रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो। तो मेरी चाय तो बन गई है, बॉयल आ गया है और बच्चे चले गए स्कूल। तो मैंने तो मेरे लिए चाय बना ली, बच्चों के लिए मैंने दूध वगैरह रख के बनाना वाला रखे, दूध मिठाई उनको दे दी थी, वो खा के आराम से चले गए हैं। उनके जाने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी, वो भी मेरी बन गई है। और अब मैं घर में हूँ अकेले, सू सपट हो गया और मेरा मन नहीं लग रहा घर में। आज मेरा मन, मैं सच में कल बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि घर का काम किया पहले और उसके बाद बाकी बाहर का भी काम करके आए, तो रात हो गई थी आते आते ही वहाँ से ही। तो फिर उसके बाद मैंने मुझे मेरे बच्चे बता रहे कि मम्मी आप कल ऐसे हो गई थी जैसे कि जिंदा तो हो पर बेहोश हो, ऐसे हो गई थी क्योंकि मैं सच में कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं आते ही रेस्ट किया, रेस्ट करके बेसुध हो जाते हैं इंसान, यानी थकावट की वजह से भी लगा लो, बर्डन की वजह से भी लगा लो, तो इसलिए ये चीज़ें हो रही थी। तो मैंने बना ली चाय और मैं बना ली थी चाय, आप सबको जिसको भी पीनी तो आ जाइए जी। हर हर महादेव। मेरी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के वही काम, प्राइवेट स्पेस पे बैठ के चाय पीना और उसके बाद ऊपर जाके पेड़ पौधों में पानी देना और बॉल वगैरह चिड़िया वगैरह की पानी के देखना, क्योंकि उनको भी चाय की ज़रूरत है, यानी कि पानी की ज़रूरत है। और पेड़ पौधे लगाते हैं तो केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। और कल शाम को मैं पेड़ पौधों को नहीं देख पाई, तो अभी मैं जाके देख के आऊँगी पेड़ पौधों पर सुबह पानी दे के आई थी मैं पेड़ पौधों में, ये नहीं कि नहीं देखे। तो अब कल शाम को मैं नहीं चेक कर पाई, तो अभी जाऊँगी ऊपर छत पे, जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी पेड़ पौधों के संभालने, सुबह सुबह की हवा खाने। बच्चों के साथ उठ के स्कूल के काम के पीछे पड़ जाते हैं और उनको भेजने की तैयारी करने लग जाते हैं और फिर सोचती हूँ कि चाय बनाई लेती हूँ, अभी अभी पी लेती हूँ और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने अपनी चाय बना ली और मैं बैठ गई मेरी अपनी अच्छी सी जगह पर। नमकीन लूँगी मैं, मेरे नमकीन का बिस्किट 10 रुपये का है जो कि 3-4 दिन तक चल जाता है, थोड़ी थोड़ी मुझे चलने लगती है, मुझे ज़्यादा नहीं लगती। तो अभी मैं नमकीन के साथ चाय पीऊँगी और फिर जाऊँगी पेड़ पौधों में पानी देने के लिए। ठीक है जी, हर हर महादेव। मुझे अकेले बैठ के चाय पीनी पड़ रही है, फिर से वही टाइम मिलने लग गया कि अकेलापन होने लग गया है। बच्चे कल से घर थे तो खुशियों का माहौल हो रहा था, बच्चों के साथ पूरा दिन पता नहीं चला और अब सू सपट हो गया, घर में साइलेंस हो गया है और अभी अकेले बैठ के चाय पीनी पड़ेगी। बच्चे चले गए स्कूल और बच्चों ने आज बोला कि मम्मी, महादेव कसम, बच्चों ने आज बोला कि मम्मी कल आप बहुत ज़्यादा थक गए थे और आपको रेस्ट की ज़रूरत है। छोटे वाले लड़के ने बोला मेरे से ये कि आप एक काम करना, हम चले जाएंगे, अब चाय पी के सो जाना, रेस्ट कर लेना। देखो बच्चे कितने केयर करने लग गए हैं मेरे, सच में मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं बेटा, कि मैं पहले झाड़ू बर्तन पानी वगैरह गमले वगैरह का करके और चाय पी के घर की सफाई करके फिर मैं सोऊंगी। फिर बोले कि मम्मी तब तक तो हम ही आ जाएंगे स्कूल से। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगी। तो मेरे बच्चे सच में और बड़े बड़े लड़के ने, मम्मी जब तक काम करोगे तब तक तो हम ही आ जाएंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप आओगे तब रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बच्चों ने भी कल काम करवाया था, थक गया था। छोटे वाला लड़का तो साथ में भी गया था, तो थक तो जाते ही, बच्चे तो बच्चे ही हैं, बड़े थक सकते हैं तो छोटे नहीं थकेंगे। तो मेरे बच्चे सच में बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा केयर करने लग गए हैं। तो आप सब भी मेरे बच्चों के लिए दुआ करना है कि मेरे बच्चे जैसे आज है ना ऐसे ही आगे रहें। सच में मेरे बच्चों का भविष्य सोच सोच के मैं चिंता में पड़ी रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि मैं हूँ या ना हूँ, कल फिर भी मेरे बच्चों की ज़िंदगी पार हो जाए। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव, आशा करती है आप सब ठीक हो। और दोपहर हो गई है, दोपहर के बज गए हैं 12 और घर का सारा काम कंप्लीट हो गया और पड़े पड़े भी मैं उग गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, अगर में मन लग नहीं रहा, मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो मैंने आटा भी लगा दिया बच्चों के आने से पहले, ये देखो आटा भी लगा दिया और सब्ज़ी भी मैंने रख दी है काटने के लिए, धो वगैरह के। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, निकाल के रख दिया मैंने धो के, और आटा भी मैंने लगा दिया है। और अभी मेरा मन कर रहा है छत पे जाने का, क्योंकि आज सुबह बंदर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा बंदर आए हुए थे, 1-1.5 घंटे तक परेशान किया, तो कुछ नहीं कर पाए और ना ही पेड़ पौधों में पानी दे पाई, क्योंकि बंदर आए हुए थे बहुत ज़्यादा। और कोई दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गया था, तो आज नीचे भी आ गए थे। तो तब से डर लग रहा है कि कभी अभी भी बंदर हो या ना हो। बट अब दोपहर बहुत ज़्यादा हो गई है,
शायद अब नहीं मिलेंगे बंदर, तो अभी मेरा मन कर रहा है ऊपर जाके पेड़ पौधों में पानी डालाऊँ, क्योंकि जब तक पेड़ पौधों में पानी नहीं डलेगा सब्र नहीं होगा। और बंदरों को मैं बार बार जाके देख के आ रही हूँ। अब मुझे साइलेंट मोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हमारी जो छत है पड़ोस की, उस छत पे बैठे हुए थे बंदर और जाल से भी देख रहे थे, तो तब पता चल रहा था कि बंदर ऊपर रहे हैं। तो अभी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। इतनी गर्मी में धूप में बंदर क्या करेंगे छत पे। तो अभी चलते हैं ऊपर और पेड़ पौधों में पानी डाल के आते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और जब तक पेड़ पौधों नहीं देख लूँगी ना तो सब्र नहीं होगा। और जा रही हूँ पेड़ पौधों को देखने के लिए। अभी बंदर भी नहीं मिलेंगे, महादेव के बंदर ना मिले, क्योंकि सुबह से बंदर आए हुए थे। आटा बर्तन झाड़ू सब कुछ कर दिया है मैंने, डस्टिंग वगैरह, और मैं बैठ भी गई, आराम भी कर लिया मैंने। सोई नहीं, वैसे लेटी रही थी मैं, बट आ गई मैं छत पे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। पहले बंदर देख लेते हैं, डर तो लगता ही है। बंदर तो नहीं है, आपको दिखा देती हूँ किसी के। देखो पेड़ पौधों के पास अगर आप दिख रहा हो, मिट्टी पूरी तरह से फाड़ रखी है बंदरों ने। वो देखो वहाँ भी तोड़ रखा है किस गमला। बंदर आए होते बहुत ज़्यादा। तो अपने पेड़ पौधों का हाल देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं। शुक्र है बंदरों ने पेड़ पौधे नहीं छेड़े, बट पानी की वजह से थोड़े से पौधे कह रहे कि हमें पानी दो, तो पानी ज़रूरी है। तो अभी डाल देते हैं हमें पानी, क्योंकि गर्मी की बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो मैं इनमें पानी डाल देती हूँ। ये देखो ये हाल है हमारे पेड़ पौधों का। बंदर उन्होंने शुक्र इधर से नहीं छेड़ा कुछ भी, नहीं तो मुझे तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और चिड़िया का पानी भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये भी धो देते हैं, धो के डाल देते हैं इसमें भी पानी, धो के, और इसमें डाल देते हैं। और मैं डाल देती हूँ पानी, और फिर पानी डाल के सबसे मिलती हूँ। ठीक है जी, मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन ले ले तो मैं पानी भी नहीं डाल सकती। कर सकती हूँ, ये नहीं कि नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। ये देखो ये भी गिरा के जाते हुए इसने, ये देखो ये सारा ही पेड़ पौधों के लिए भरती हूँ पानी। ये भर गया है, ये चिड़िया का पानी, ये ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही, उसके बाद फिर पौधों को पानी डालूँगी। ये रख दिया मैंने पेड़ पौधों नहीं, चिड़िया के लिए पानी। और अभी मैं बाल्टी उठा के लाऊंगी और भर के मैं डालूंगी। बाल्टी ले लेती हूँ मैं, बाथरूम में रखी हुई बाल्टी और डब्बा। ये है बाल्टी और डब्बा, इसको भर लेते हैं अच्छे से और फिर दे देते हैं पेड़ पौधों में पानी एक हाथ से। ये भरी मैंने बाल्टी, ये भर ली बाल्टी, इसको उठा लेते हैं, उठा लिया और चलते हैं पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भड़क थी पौधों की, तो पानी नहीं डाला, पानी नहीं डाला। बंदरों का डर, गर्मी इतनी है कि पेड़ पौधों को भी ज़रूरत है और जानवरों को भी, तो इसलिए आएगा बहुत सारा पानी। ये नहीं कि थोड़ा सा पानी, एक बाल्टी पानी से 3-4 गमलों में खत्म हो जाता है। वैसे तो भर के जाएंगे तब शाम तक प्यास से नहीं होंगे पौधे। मैं बना रही हूँ सूखी भिंडी। सूखी भिंडी के लिए मैंने लंबे लंबे स्लाइस प्याज काट दिए हैं, इसमें हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मैंने डाला है अचार का मसाला, यानी कि अचार का मसाला, आम के अचार का मसाला, यानी इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल के, और अचार का मसाला। इससे बहुत टेस्टी सूखी और कुरकुरी भिंडी बनती है। ये हमारी भिंडी, ये हमारा मसाला बन रहा है। और ये हमारे टमाटर जो लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं, ये डल के और ये डल के, दोनों चीज़ें डल के उसके बाद बनेगी हमारी कुरकुरी भिंडी। इसमें सिर्फ डालना है नमक और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं, थोड़ी सी हल्दी। तो थोड़े से प्याजों को तो थोड़ा सा मैश होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे भिंडी और इसको ढक के और पका देंगे। बहुत खट्टी मीठी बनती है, खट्टी यानी कि अचार वाले मसाले की बहुत टेस्टी बनती है। और मैंने आटा लगा दिया है, बच्चे अभी तक स्कूल से आए नहीं हैं, तो मैंने खाने की तैयारी कर दी है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी बूंदी का भी रायता, बूंदी और प्याज का रायता। एक प्याज रखा हुआ है, तो बूंदी और प्याज का भी रायता बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी के साथ ऑब्वियस बात है बूंदी और प्याज का रायता अच्छा लगता है। और गर्मी टाइम है, कुछ तो होना ही चाहिए, दही वगैरह, रायता वगैरह। तो मैं बनाऊँगी बूंदी और प्याज का रायता।
तो ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ कुरकुरी भिंडी। मेरे छोटे वाले लड़के को और बड़े वाले लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद है कुरकुरी भिंडी। तो हमारे ये हो गए हैं कुरकुरे। ये देखो, ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, बस हो गया इनका। अब इसमें डाल देते हैं हमारी भिंडी, कुरकुरी भिंडी। तो हमारी भिंडी डाल दी मैंने इसमें, और इसमें सिर्फ नमक, सूखा धनिया और क्या डालना है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। तो ठीक है जी, मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले और इसके बाद इसको कर देंगे रफ। ठीक है जी। ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्होंने हमें ऐसे कुछ सिखाया होता है जो हमें हमारे गलतियों का एहसास कराते हैं। और मुझे मेरी ज़िंदगी के पल हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड ठोकरे मारते हैं कि मैंने गलत किया। और कई बार अपने मुंह पर थप्पड़ मारने का भी मन करता है कि मैंने गलत किया। शायद उस इंसान को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए था कि वो उसकी बेसाखियाई में खुद बन गई और उसने अपने सारे सपना सब कुछ देखने की बजाय सब कुछ छोड़ दिया। तो ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं कि मैंने इतना सारा दे दिया कि इंसान को अपना होने का ही एहसास ख़त्म हो गया। और सारी चीज़ों की गलतियाँ मेरे ऊपर थोपी गई, सारी चीज़ों की जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर आ गई। और सारी चीज़ें ही मैं आज इतने बोझ के नीचे दब गई कि मैं इस बोझ को उठाते उठाते देखो कहाँ से कहाँ आ गई। तो मुझे खुद लगता है कि कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं कि मैंने किसी इंसान को इतना सहारा दे दिया कि वो अपना खुद का सहारा बनना छूट गया। उसको ये नहीं है कि कोई आगे है या पीछे है। तो उसने अपना जिम्मेवारियों का पिटारा सारा मेरे सर पे छोड़ दिया और खुद अपनी ज़िंदगी में मस्त है। कोई बात नहीं, हो गई गलती, बच्चे तो मेरे हैं, संभालेंगे और करेंगे। कुछ गलतियाँ हमसे भी होती है, कभी कभी हमें पता चलता नहीं, बहुत एहसास होता है। एहसास हुआ है, गलतियाँ मेरी भी हैं कि मैंने एक इंसान को उंगली नहीं पकड़ाई थी और उसने पूरा हाथ पकड़ लिया था। तो गलती तो मेरी है। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। फैमिली में आज का स्कूल से मेरा भाई भी आ चुका है और तो मेरे को लगी है भूख। मेरी मम्मी बनाई थी रोटियां और जब मेरे को खुशबू आई, मैं जब अंदर आई था, जब मेरे को आई थी खुशबू, जैसे मोटू को खुशबू आती है ना, वैसे मेरे को आई थी। और मेरी मम्मी बना रही है यहाँ पे रोटी, भी पराठे, और वहाँ पे डाल के मेरी मम्मी ने रोटी आपको दिखा देता हूँ। डाल दी मैंने रोटी, ये दी रोटी और ये मैं साथ में पी रहा था। मेरी मम्मी ने ग्लूकोज बनाया था मेरे लिए और मेरे भाई के लिए मैं ग्लूकोज पी रहा हूँ। बूंदी का रायता, बूंदी और प्याज का रायता, भिंडी की सब्जी सूखी और पराठे, सिंपल पराठे। ये खाना बच्चों का। और बच्चों को लगे ये बाहर से आया, आते आते पता क्या कह रहा, मोटू की जगह खुशबू ऐसे करता हुआ है। इसको तो बस खाने की खुशबू आनी चाहिए कैसे ना कैसे तरह। ये खाने की, मैंने इसका खाना डाल भी दिया है और अब ये खाएगा खाना। और मैं बना रही हूँ रोटी, बच्चों के लिए रोटियां बना रही हूँ। और बच्चों ने आते ही ग्लूकोज का पानी पी लिया। और बच्चे बोल रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो मैंने इनको बोला कि आगे से अपनी कैप लेके जाना, दोनों सिर ढक के, सर तो गर्मी से बचेगा, तो आगे से अपनी कैप लेके जाना। कैप रखी हुई है और मैं निकाल दूँ इनकी। तो बच्चे खा रहे खाना। मेरी खुशी का तो यही थी खाना। मैं चाहती थी कि बच्चों को ये ना लगे कि खाना नहीं बना हुआ और खाना बन गया है। बन तो पहले भी जाता है, ये नहीं कि, पर बच्चों को जो खुशबू आई ना, एक खुशी सी थी इसके चेहरे पे कि बाहर से आते आते कह रहा था खुशबू। इसको आदत ये करने की, क्योंकि खुशबू आ जाती है सब्जी की बनी हुई की, बाहर से ही कुछ भी बनाते हैं तो खुशबू आ जाती है घर में ही, बाहर से ही इसको खुशबू आ रही थी। तो ये कर रहे हैं एंजॉय खाना। तो ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ इनके लिए गर्मा गर्म। ठीक है जी, हर हर महादेव। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना, जिंदगी चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना, जिंदगी बदलती रहे। आज मैंने ना बड़े वाले लड़के को ना डांट दिया क्योंकि इसका ना बहुत टाइम से स्कूल का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग बैठा था और ये अभी तक बैठा था और ऐसे चुपचाप बैठा था जैसे कि पीट के बिठा दिया। मैंने सिर्फ डांटा था और वहाँ पे बैठ के काम कर रहा था। गुस्सा करने के बाद है ना, सच में तकलीफ़ होती है, हर माँ को होती है कि गुस्सा किया है
पर ज़रूरत के टाइम पे गुस्सा किया जाता है, वैसे गुस्सा नहीं किया जाता है। इस पे गुस्सा किया था, सच में लाड भी आ रहा था इसमें, और हाथ दुखने लग गया इसका काम करते करते, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ओवर पेंडिंग कर रखा था, सारी कॉपियों का करता ही नहीं था, कहता कर लिया करके, और ऐसे पेंडिंग कर रखा था। इस पर ना गुस्सा हो गया था, इसको मैंने डांट दिया। क्यों डांट दिया ये भी बता देती हूँ मैं आप सबको। जब भाई को बुला के लेके बाहर से, वो इसलिए डांट दिया क्योंकि छोटे वाले लड़के ने तो अपना सारा स्कूल का काम कर लिया था और इसका स्कूल का काम रह गया था। ये उसको बोला कि तू छत पे क्यों जा रहा है, तू दूध लेने क्यों जा रहा है, तू बाहर क्यों जा रहा है। तो इस वजह से तो इसको ये हो रहा है कि वो क्यों खेल रहा है और मैं स्कूल का काम क्यों कर रहा हूँ, तो इस वजह से डांटा। पर हर माँ को तकलीफ भी होती है जब डांट देते हैं या जो माँ मार देती है। मैंने मारा नहीं, सिर्फ डांट के ऐसे बोला कि भाई अपना स्कूल का काम कर ले, क्योंकि ज़रूरी है स्कूल का काम, इसका बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो बस इसलिए डांट दिया मैंने इसको। तो उसी बात पे इसको थोड़ा गुस्सा आ गया था, तो इसका मुंह है ना मुस्सी जैसा बन गया था। फिर मुझे वो माँ तो माँ ही होती, पिघल जाती है बहुत जल्दी। तो ठीक है जी, मैं देख के आती हूँ डीजे। ये मुझे बुलाने के लिए आया कि डीजे वाला आया वो बाहर देखने के लिए, बच्चों की खुशी। ये देखो चप्पल भी ला के दिए मुझे इसने, पर कह रहा है कि आ जाओ मम्मी। तो ठीक है जी, मैं इनके साथ देख के आती हूँ।